दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम हमारे साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 3। इसके पहले जो 2 पार्ट थे उसमें हमने जो आपके सही विकल्प पर रिक्त स्थान करवा दिए थे और हम जो रिक्त स्थान का 24वें पर हमने समाप्त किया था। आज के वीडियो में 25वें से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये पार्ट 3 होने वाला है। ठीक है, विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 25वां आपका है रिक्त स्थान कि भाई किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबा होता है। ठीक है, जो कार का प्रतिरोध होता है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्शन है दोस्तों वो यहाँ से जो दोस्तों कट गया है। ठीक है, वो गाइड में नहीं था इसलिए कट गया है। ठीक है, पहले से ही कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोस्तों किसी तार का, जो मैं आपको बता देता हूँ, किसी कोई भी तार रहता है तो उसका प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। इस प्रकार का दोस्तों ये रिक्त स्थान है आपका। ठीक है, अगला दोस्तों आपका पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई रेखा, जो खींची गई रेखा होती है वो कैसी होती है दोस्तों? समांतर होती है। अगला दोस्तों आपका चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखा है। ठीक है, चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखा कैसी होती है दोस्तों? पास होती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर ये जो विज्ञान का नाम है, ठीक है दोस्तों, ऑर्स्टेड। ठीक है, जो विद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में संबंध बताया था वो किसने बताया था दोस्तों? ऑर्स्टेड ने बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा टिक हो जाएगा? ऑर्स्टेड टिक हो जाएगा। अगला दोस्तों आपका कोयला ऊर्जा का। ठीक है, तो कोयला ऊर्जा का दोस्तों ये अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है, जो अनवीकरणीय है ये कोयला ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगला दोस्तों आपका सौर तापन युक्ति की सतह। ठीक है, जो सौर तापन युक्ति होती है उससे जो है उसकी जो सतह होती है कि काली पड़ जाती है दोस्तों। कैसी हो जाती है? काली। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपका काली आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में, ठीक है, तो ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो कितना होता है दोस्तों? 10% होता है। ठीक है, 10% आपका रिक्त स्थान में आ जाएगा। अगला दोस्तों आपका जीव संरक्षण है तो अमृता देवी वैष्णोई। ठीक है, अमृता देवी वैष्णोई, ठीक है, को क्या दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार की जो व्यवस्था थी वो भारत सरकार ने दी थी कि यहाँ पर जो है राष्ट्रीय पुरस्कार आएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला दोस्तों आपका कि वर्षा के जल को एकत्रित करके भूमि के अंदर, ठीक है, संग्रहित करने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों वो कहलाती है वर्षा जल संग्रहण। ठीक है, अगला दोस्तों आपका जल को ठीक है, जल को नष्ट होने तथा प्रदूषित होने से बचाने की जो प्रक्रिया होती है दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? जल संरक्षण कहलाते हैं। ठीक है, बांधों का उपयोग। ठीक है, तो बांधों का जो उपयोग होता है ना, जो डैम वैम बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं दोस्तों? जल विद्युत ऊर्जा के निर्माण के लिए यहाँ पर डैम हमारे सामने बनाए जाते हैं। ठीक है, नदियों पर। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों सत्य। ठीक है, सत्य में सबसे पहला है आपका, ठीक है, थोड़ा सा इसे हम जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो सत्य से सबसे पहला आपका अमोनिया क्लोराइड को जल में घुलने पर विलयन ठंडा हो जाना, कौन सी? ठीक है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये सत्य या असत्य है। ठीक है, तो अमोनिया क्लोराइड को जल में होना और ठंडा हो जाना तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में तो दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऊष्मा का निकलना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई ऊष्मा नहीं निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसे असत्य मानेंगे? ठीक है, रॉन्ग मानेंगे। अगला देखिए दोस्तों आपका कि जो पदार्थ ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका। ठीक है, अगला दोस्तों आपका मेथिल ऑरेंज एवं फिनॉल एथिमीन संश्लेषण अम्ल का सार सूचक है। ठीक है, तो ये आपका सही है दोस्तों, ये अम्ल सार सूचक है, प्राकृतिक अम्ल सार सूचक है ये दोनों। ठीक है, अगला दोस्तों आपका NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें H उपलब्ध है तो इसके लिए हम जो इसे अम्ल नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये असत्य आ जाएगा। ठीक है दोस्तों आपका, ठीक है, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे। सबसे फिर है दोस्तों आपका दो धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्रासु कहते हैं, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों। दो धातुओं के जो समांगी जो अगर मिश्रण रहेगा तो उसको हम मिश्रासु बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य दोस्तों, जो आपके धातुएं होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। अगला दोस्तों आपका और धातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये भी बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ठीक है, धातुओं के आपके क्षारीय रहेंगे और धातुओं के आपके अम्ल प्रकृति के ऑक्साइड रहेंगे। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका, कार्बन विद्युत संयोजी बंध नहीं बनाता है। अगला दोस्तों आपका RCO, R सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड R एल्कोनेन यानी कीटोन का सामान्य सूत्र है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों, ये कीटोन का आपका सामान्य सूत्र है। अगला दोस्तों आपका ऊर्ध्वाधर स्तंभ आवर्त कहलाते हैं। ठीक है, तो ये असत्य है दोस्तों आपका, ऊर्ध्वाधर स्तंभ आवर्त नहीं कहलाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका समूह 17 के तत्व हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका, समूह 17 के तत्व जो हेलोजन तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आपका मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका। ठीक है, मेंढक में, मनुष्य में ये दोहरा परिसंचरण होता है। अगला दोस्तों आपका दाया अलिंद और अनऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में
आने पर ग्रहण करता है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रवृत्ति क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है दोस्तों आपका। अगला दोस्तों को मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये आपका असत्य है दोस्तों आपका। मुझे तो इस क्वेश्चन में ही डाउट लग रहा है, तो थोड़ा सा आप रीचेक कर दीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, अगला दोस्तों को मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका, पश्च मस्तिष्क नहीं है। ठीक है, अग्र मस्तिष्क है। अगला दोस्तों आपका बहुविखंडन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन की है। ठीक है, तो बहुविखंडन की प्रक्रिया जो है अलैंगिक जनन की, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। ठीक है, अलैंगिक जनन की आपको 6 प्रक्रिया याद होना चाहिए दोस्तों आपका, विखंडन, बहुविखंडन, ठीक है, पुनरुद्भवन, बीजाणुभवन। ठीक है, ये सभी आपको याद रखना है दोस्तों 6। अगला दोस्तों का एक कोशिकीय जीवों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका। ठीक है, अलैंगिक जनन के द्वारा एक कोशिकीय जीवों में ये अलैंगिक जनन होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आपने देखा होगा। अगला दोस्तों आपका जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण हो जाते हैं, तो ये असत्य है दोस्तों आपका। जिन अंगों का हम उपयोग करते हैं वो क्षीण नहीं होते, जिनका हम नहीं उपयोग करते वो क्षीण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे पूछ, ठीक है, जैसे पूछ जो है हमारे अंदर थी, पूर्वजों के अंदर थी, अगर आपने आदि मानव वाले थ्योरी में पढ़े हो तो आज हमारे पास नहीं है। ठीक है, वो क्षीण हो गए क्योंकि हम उनका उपयोग नहीं करते थे। अगला दोस्तों आपका प्रकृति योग्यतम का चुनाव करती है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। अगला दोस्तों आपका उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों आपका, अवतल में बनते हैं वो तो। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होते हैं। ठीक है, जो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 से कम होता है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका। निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना, तो ठीक है दोस्तों, निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना यानी दूरदृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है यहाँ पर हमें पूछा गया था। ठीक है कि ठीक है, जो निकट की वस्तुओं को ठीक से नहीं देख पाना निकट दृष्टि दोष है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। निकट की वस्तुओं को नहीं देख पाना आपका दूरदृष्टि दोष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका कि हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो हॉर्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, यह सत्य है दोस्तों आपका। अगला ठीक है दोस्तों, करने के लिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपका पोर्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगला दोस्तों आपका एसी जनित्र में विसर्गी वलय प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल दोस्तों आपका सत्य है। अगला दोस्तों आपका कि किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य दोस्तों आपका। भू संपर्क किसी अत्यधिक धारा प्रवाह करने पर हम नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, जो न्यूट्रल होता है उसे निकालने के लिए करता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल असत्य हो जाएगा। अगला डीसी जनित्र में विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य है दोस्तों। डीसी में विभक्त वलय जो है प्रयुक्त होता है। ठीक है, एसी में भी विभक्त, सॉरी दोस्तों, जो आपका एसी होता है उसमें विसर्गी वलय प्रयुक्त होता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है, आपका सौर ऊर्जा का उपयोग जो है विद्युत उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका जो ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होते हैं वे समाप्य होते हैं। ठीक है, तो असत्य है दोस्तों, जो नवीकरणीय होते हैं वो असमाप्य होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं। अगला दोस्तों आपका मनुष्य अपना भोजन स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका, स्वयं पकाता है इसलिए उत्पादक नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो है भोजन दूसरे से प्राप्त कर रहे हैं और हम जो उसे थोड़ा सा उबाल कर जो है खाते हैं ताकि वो थोड़ा सा स्वच्छ रहे, हमारे शरीर के लिए थोड़ा सा अच्छा रहे। अगला दोस्तों आपका पृथ्वी की सतह से ऊपर, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायु से घिरे जो क्षेत्र होता है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों आपका। वायु के ऊपर जो होता है वो वायुमंडल कहलाता है, न कि पर्यावरण। अगला दोस्तों आपका ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन रोकता है? ओजोन परत ही रोकती है। ठीक है, तो बिल्कुल सत्य लग जाएगा आपका। अगला दोस्तों आपका जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। अगर जंगली जंतुओं का संरक्षण हमारे लिए कोई भी खतरनाक नहीं है, जिससे हम हमारी जो पीढ़ी के लिए हम जो उनके लिए बचा रहे हैं। ठीक है, हम पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होने से बचा रहे हैं। अगला दोस्तों आपका कि वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं तथा मृदा को रोकते हैं। ठीक है, तो मृदा के अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों आपका। वन वर्षा को बुलाते हैं और मृदा को क्षय होने से बचाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलेगा पार्ट 4 में इसके आगे वाले ऑब्जेक्टिव जो कि आपके हैं एक शब्द में उत्तर के साथ। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं।